that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. उन्नीस में जन्मे एलन मस्क एक बिजनेस मैग्नेट और एंटरप्रेन्योर है। पिता इंजीनियर साउथ अफ्रीकन और माँ सुपर मॉडल कनाडियन एंड करंटली इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। बट ये सब तो लगभग हर कोई जानता है, जो नहीं जानता वही करेंगे आज पता हम वाई ब्रो पे। अब इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी वर्ड्स हैं मेरे पास, जैसे एक सेल्फ लर्नर, एक हाई परफॉर्मर, एक फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड, फार साइटेड, विजनरी, इन शॉर्ट अ सुपर ह्यूमन। दिन में 15 और हफ्ते में 100 घंटे काम करने वाले ये अर्थ के उन चुनिंदा लोगों में से जिन्हें अर्थ को सिर्फ बचाना ही नहीं, उसे बेहतर भी करना है और ये दम रखते हैं अर्थ को बदलने का। अब इनकी कंपनीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन हम शुरू से शुरू करेंगे और एक एक करके सब कुछ जानेंगे। इनका इंटरेस्ट शुरू से ही 3 चीज़ों में रहा है: इंटरनेट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड स्पेस ट्रैवल। इसलिए आप मस्क की वेल्थ अगर देखेंगे तो उन्होंने ज़्यादा जो पैसा कमाया वो इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये ज़्यादातर जो मस्क की वेल्थ है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है, चाहे वो स्पेस एक्स हो और चाहे टेस्ला हो। अब उनके काम करने का तरीका इतना अनऑर्थोडॉक्स है और इतना अनकन्वेंशनल है कि मुझे तो लगता है कि जब भी वो एक नया आइडिया और एक नई इमेजिनेशन लेके किसी के पास जाते होंगे तो वो बंदा एक ही बात कहता होगा, येड़ा हो गया साला, आता तुझी सड़क ली। यहाँ तक कि जब उनके कॉलीग्स उनका शेड्यूल, उनका वर्किंग पैटर्न देखते हैं तो वो भी सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, अच्छा बचपन से शुरू कर लेते हैं। उम्र जब 8 थी तो लाइब्रेरी की सारी बुक्स इन्होंने पढ़ डाली थी। लास्ट में बची ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया, वो भी इन्होंने पढ़ डाली। जब उम्र 10 हुई तो खुद को ही प्रोग्रामिंग सिखा के 12 की उम्र तक आते आते एक गेम जिसका नाम था ब्लास्टर वो बना डाला और $500 में बेच भी दिया। यू कैन इमेजिन एट 1983 अ बॉय इज 12 सेलिंग अ वीडियो गेम एट द कॉस्ट ऑफ $500। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक और फिजिक्स की बैचलर डिग्री इन्होंने हासिल कर ली और उसी के बाद अपने भाई के साथ मिलके zip2.com करके एक कंपनी बनाई और जो काम करती थी एक सिटी गाइड का, यानी कि अगर कोई बाहर से कोई टूरिस्ट अगर नई इस सिटी में आता है किसी दूसरी सिटी में तो वो देख के पता लगा सके कौन सी चीज़ कहाँ पे है इस सिटी में। कुछ टाइम बाद ये कंपनी कॉम्पैक्ट नाम की एक बड़ी कंपनी ने खरीद ली। मस्क के हिस्से आए करीबन 7%, जो कि करीबन बने 21 से $22 मिलियन। उसके बाद मस्क रुके नहीं एंड द सेम ईयर ही को फाउंडेड X.com। X.com खुद की तरीके की पहली कंपनी, इसका मकसद था बैंकिंग को ऑनलाइन कर देना। उन्होंने जब देखा कि बैंक के बाहर लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंटरनेट और बैंक को जोड़ दिया जाए। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने बनाई X.com। कुछ टाइम बाद कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ इनकी कंपनी X.com का मर्जर हो गया और एक नया नाम सामने आया, पेपल। तो जो आप नाम अभी सुनते हैं पेपल और जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग का, वो भी एलन मस्क ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन ईबे ने कुछ टाइम बाद पेपल को खरीद लिया और एलन मस्क के हाथ में आए $165 मिलियन। बेसिकली मस्क नेवर फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, स्टेट 10 में पढ़ाई, 12 में भी खाई, 19 में दूसरी बनाई और उसे भी बेच के बिलियनर कहलाई। चाहते तो मस्क उसके बाद रुक सकते थे, लेकिन उसी के बाद वो जुड़ने लगे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्स सोसाइटी के साथ, जिनका मेन मोटो था कि वो मार्स में जाके वहाँ पे कॉलोनी इस्टेब्लिश कर सके। अब इस सोसाइटी में इंक्लूड थे बहुत सारे लोग, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, और जिनका सिर्फ एक ही एम था मार्स पे जाने का और वहाँ पे कॉलोनी इस्टेब्लिश करने का। अब वहाँ से मस्क ज़्यादा ही इंस्पायर हो गए इस मार्स कॉन्सेप्ट को लेके और उन पे आइडिया आया मार्स जाने का। तो वो तुरंत चले गए रशिया ताकि वहाँ से वो कुछ रॉकेट्स ले सके जो कि उन्हें मार्स तक पहुँचा सके। मेरे पास एक मस्त प्लान है। अच्छा, रॉकेट्स काफ़ी महंगे आ रहे थे। रशिया उन्हें $8 मिलियन का पर रॉकेट ऑफर कर रही थी, जो कि उन्हें काफ़ी महंगा लगा। फिर वहीं से उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद की एक कंपनी खोलूँ जिसमें मैं रॉकेट्स क्रिएट करूँ और उसका नाम दिया SpaceX।
$100 मिलियन जो उन्हें पहली डील से मिले थे उन्होंने डाल दिए सारे के सारे स्पेस एक्स में। शुरुआत इनकी कुछ खास नहीं रही, इनके जो शुरू के 3 ऑपरेशन थे वो कम्प्लीटली फेल्ड थे, नौबत बैंकरप्सी तक आ गई थी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपना सारा का सारा जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, इनकी सारा का जो पैसा था, सब इन्होंने चौथे टेस्ट पे लगा दिया। और जैसे ही वो चौथा टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, स्पेसएक्स बन गया एक ग्लोबल नेम। और उसके बाद इन्होंने नासा से $1.6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। ही इज़ अ कम्प्लीटली पैरानॉइड पर्सन। अचानक से उसके बाद आइडिया आया कि भाई मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा। रीयूजेबल रॉकेट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट ये था कि सैटेलाइट को ऑर्बिट पे छोड़ के आएगा रॉकेट और वापस अर्थ पे लैंड करेगा, और फिर हम उसको दूसरी फ्लाइट्स के लिए, दूसरी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट पे पहुंचाने के लिए, स्पेस पे पहुंचाने के लिए हम उसे दोबारा से रीयूज़ करेंगे। इससे पहले आज तक क्या होता था कि कोई भी रॉकेट जब सैटेलाइट को छोड़ के आता था उसके बाद वो यूज़लेस हो जाता था। लेकिन अभी उन्होंने दिमाग पे आया कि भाई मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा और जो ये कॉस्टिंग है इसकी, ये स्पेस ट्रैवल की जो कॉस्ट है, इसे बहुत ज़्यादा नीचे लेके आऊँगा। अब सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है लेकिन ऐसा था नहीं। इन्होंने बीच में काफ़ी सारे फेलियर्स इन्होंने देखे, बट ही एंडेड अप डूइंग व्हाट ही रियली वांटेड टू डू। 2015 में फैल्कन 9 से इन्होंने ऑर्बकॉम नाम की एक सैटेलाइट को ऑर्बिट पे भेज के ये बनी पहली वर्टिकल लैंडिंग ऑफ ऑर्बिटल क्लास रॉकेट। और उसके बाद तो नासा ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया कि भाई जो उनके क्रू मेंबर्स होते हैं जो स्पेस स्टेशन में रहते हैं ऑर्बिट में, उनका ट्रांसपोर्टेशन का इनके ही पास अब कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला काफ़ी लोगों को लगता है कि इनकी खुद की कंपनी थी, बट नहीं, इन्होंने नहीं शुरू करी थी। ये शुरू करी थी सिलिकॉन वैली के 2 इंजीनियर्स ने, मार्टिन एंड मार्क ने। हाँ, एलन मस्क एक अर्ली इन्वेस्टर ज़रूर थे, लेकिन 2008 के आते आते ये कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो ही गई थी। और उसके बाद एलन मस्क ने कमान संभाली और कंप्लीटली चेंज कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया टेस्ला को। एंड टेस्ला आज जो भी है सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने पहले तो 25% जो वर्कफोर्स थी, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और फिर रोडस्टर जो कि पहला मॉडल था टेस्ला का, उस पर जम के मेहनत करी। और उसके बाद एस मॉडल और एक्स मॉडल भी रिलीज़ कर दिया। ये कहते हैं अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाल रहे हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट पे, तो आपको थोड़ा बेहतर नहीं, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए इन्होंने अपनी टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स देना शुरू करा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो थी टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार होने के कारण, और जिसने मस्क को मजबूर किया कि वो कुछ और नया करके दिखाएं। Hey, hope you guys are enjoying the video and the madness of Elon Musk as well. अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा था, तो I decided to split into 2 parts and I'm gonna release the second part very soon. Meanwhile, अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो you can consider subscribing our channel. Till then, keep watching.